जब अधर्म अपनी सीमाएं तोड़ देता है, जब निर्दोषों की चीखें आकाश को चीर देती हैं, जब तीनों लोग भय से कांप उठते हैं, तब जन्म लेती है एक ऐसी शक्ति जो केवल रक्षा नहीं करती बल्कि विनाश का संकल्प लेकर आती है। लेकिन क्या होगा जब वही शक्ति अहंकार के सबसे बड़े प्रतीक से टकराएगी? ये कहानी है धर्म और अधर्म के सबसे भयानक युद्ध की, और उस देवी की जिसे संसार मां दुर्गा के नाम से जानता है। बहुत समय पहले जब असुरों के हृदय में लालच और महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी, ब्रह्मर्षि कश्यप की वंशावली से दो भाई जन्मे, रंभ और करंभ। उनकी माता ने कहा, यदि शक्ति चाहिए तो तपस्या करनी होगी। और फिर दोनों ने आरंभ की ऐसी कठोर तपस्या कि देवताओं की नींद तक टूट गई। लेकिन नियति कुछ और ही चाहती थी। करंभ अपनी तपस्या पूरी कर पाता उससे पहले ही इंद्र ने उसका वध कर दिया। उसकी कहानी वहीं समाप्त हो गई। लेकिन रंभ रुका नहीं। उसने अपनी तपस्या जारी रखी और अंततः अग्निदेव को प्रसन्न कर लिया। अग्निदेव प्रकट हुए और उसे दिया एक भयानक वरदान, तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो तीनों लोकों पर राज करेगा। लेकिन भाग्य ने एक और मोड़ लिया। रंभ को प्रेम हो गया महिषी नामक असुरनी से, और यहीं से शुरू हुई विनाश की असली कहानी। क्योंकि उनके प्रेम ने जन्म दिया महिषासुर को, एक ऐसा असुर जिसकी शक्ति और क्रूरता तीनों लोगों के लिए अभिशाप बनने वाली थी। समय बीता, महिषासुर बड़ा हुआ और शक्ति की चाह में उसने तपस्या शुरू की। युग बीत गए। अंततः भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए। महिषासुर ने मांगा अमृत, लेकिन यह संभव नहीं था। तब उसने चाल चली, मुझे कोई पुरुष, कोई देवता, यहां तक कि ब्रह्मा, विष्णु या शिव भी न मार सकें। यदि मेरी मृत्यु हो तो केवल एक स्त्री के हाथों हो। वह हंसा, क्योंकि उसके लिए स्त्री कमजोर थी। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया, लेकिन चेतावनी भी दी, भाग्य अपना मार्ग स्वयं बनाता है। और फिर महिषासुर ने आकाश की ओर देखा और एक ऐसी गर्जना की कि तीनों लोग हिल उठे। युद्ध शुरू हो चुका था। राज्य दर राज्य उसके सामने झुकते गए, मानव हारते गए और अंततः स्वर्ग भी उससे छिन गया। देवता पराजित हो चुके थे। 100 वर्षों तक युद्ध चला, लेकिन कोई भी उसे रोक न सका। निराश होकर देवता पहुंचे ब्रह्मा के पास और फिर विष्णु और शिव के पास। लेकिन कोई भी उस वरदान को तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि उसका अंत केवल एक स्त्री के हाथों होना था। और तभी भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनके शरीर से निकला एक दिव्य प्रकाश। शिव और ब्रह्मा ने भी अपनी शक्तियां प्रदान की और फिर देवताओं के तेज से जन्म हुआ मां दुर्गा का 10 भुजाओं वाली, अद्भुत और तेजस्वी। हर हाथ में एक दिव्य अस्त्र, शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, इंद्र का वज्र, और सिंह पर सवार होकर मां दुर्गा युद्ध भूमि में उतरी। युद्ध शुरू हुआ। असुरों की सेना देवी पर टूट पड़ी, लेकिन हर प्रहार के साथ असुर गिरते गए। उनका सिंह सेना को चीरता चला गया। अब स्वयं महिषासुर मैदान में उतरा, क्रोध से भरा हुआ। उसने अपना रूप बदला, सिंह, हाथी, मानव, हर बार और भी भयानक। लेकिन हर बार देवी ने उसे रोक लिया। अंतिम प्रयास में वह पहाड़ों की ओर भागा, छिपकर देवी पर वार करने लगा। लेकिन अब समय आ चुका था। मां दुर्गा आगे बढ़ी। उन्होंने उसे धरती पर गिराया, अपने चरणों से दबाया और अगले ही क्षण उनका त्रिशूल उसके हृदय को चीर गया और उसकी कहानी यहीं समाप्त हो गई। देवता आकाश से उतरे और नतमस्तक हो गया। उन्होंने उसे गिरा दिया, अपने चरणों से दबा लिया। महिषासुर तड़प उठा। उन्होंने कहा, धर्म के लिए आप लक्ष्मी हैं, दुष्टों के लिए काली। और इस तरह धर्म की विजय हुई। तीनों लोकों में संतुलन लौट आया और मां दुर्गा का नाम सनातन काल में अमर हो गया। अगर आप भी मां दुर्गा में विश्वास रखते हैं
तो कमेंट में लिखें जय माता दी। आप ही शक्ति हैं, आप ही रक्षा और आप ही विनाश।